जैसे ही हमजा को इस बात का पता चलता है कि हनान और अबीर की आपस में शादी हो चुकी है, तो उस दिन से वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से हनान और अबीर के बीच में जो है वो नफरत डाली जा सके। आप कैसे कैसे अबीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, आगे जाकर हमजा के लिए कौन सी मुश्किलात आने वाली हैं, अमल कौन सा हमजा को चूना लगाने वाली है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। पार्टी के वक्त हमजा जब उस पार्टी में आता है तो दादी जो है वो हमजा के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है, इसकी इंसल्ट करती है कि भाई तुमने हमारे साथ क्या किया, मुश्किल वक्त में छोड़कर चले गए हो। और अगर उस जगह पर हनान ना होता तो अबीर की शादी किसी के साथ भी ना होती और सारे खानदान में ये बात फैल जाती और हमारी इंसल्ट होती। हनान मुश्किल वक्त में काम आ चुका है, तो वहां पर हमजा जब ये बातें सुनता है तो हमजा को जो है वो अंदर से बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई आखिरकार मेरी छोरी लड़की के साथ हनान ने शादी क्यों की है, क्योंकि उसे इस बात का 100% यकीन था कि भाई जब मैं अबीर के साथ शादी नहीं करूंगा तो अबीर के साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। उसे इस बात का भी पता था कि हनान जो है वो सारा के साथ मोहब्बत करता है, तो हनान अबीर के साथ शादी नहीं कर सकता। लेकिन जब पता चलता है तो वो गुस्से से हनान के पास जाता है और उससे जाकर कहते हैं कि भाई मेरी छोड़ी हुई लड़की के साथ आपने जो है शादी की है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। और आपकी वो सच्ची मोहब्बत कहाँ गई जिसके तुम मोहब्बत के दावे करते थे या उसके साथ शादी करने के लिए तैयार कर थे, उस बेचारी के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहां पर जो वो हनान समझाने की कोशिश करता है। हनान को इस बात पे गुस्सा भी आता है कि भाई वो ये बातें क्यों कह रहे हैं कि भाई मेरी छोड़ी हुई लड़की, ठीक है तुम्हारी छोड़ी हुई लड़की हो सकती है लेकिन अब वो तुम्हारी भाभी बन चुकी है, तुम्हें जो है वो इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। हनान उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा होता है तो इतने में जो है वो अबीर भी आ जाती है और अबीर ये बातें सुन लेती है। अबीर को इस बात पे दुख होता है, हमजा जो है अबीर को अपनी तरफ मुखातब करते हैं और हो सकता है कि यहाँ से हनान तो चला जाए। हमजा और अबीर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। हमजा अबीर के ऊपर तंज करता है, उसको जो है वो बातें सुनाता है और उसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करता है कि भाई तुमने उस लड़के के साथ या उस इंसान के साथ शादी की है, आधा किसी और के पास है आधा तुम्हारे पास है। तो अबीर ये बातें सुनती है तो वहां पर हमजा को कहती है कि भाई कोई बात भी नहीं, फिर भी वो तुमसे बहुत ही अच्छा है, सच्चा इंसान है, मुखलिस इंसान है और मोहब्बत करने वाला है। तो वहां पर जो है वो हमजा कहते हैं कि भाई सच्चा तो होगा, क्योंकि वो उस हिसाब से बात कर रहा होता है कि भाई अबीर को इस बात का पता शायद ना हो कि भाई हनान तो सारा के साथ मोहब्बत करता था। लेकिन वहां पर जो हमजा कहते हैं कि भाई सच्चा ना हो, सबको पता था, बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी को या आधी यूनिवर्सिटी को इस बात का पता था और दादी को भी इस बात का पता था हनान जो है वो सारा के साथ मोहब्बत करता है और उसी के साथ शादी करना चाहता है। अब तुम्हारे साथ इसकी शादी होगी तो तुम्हें वो उस हिसाब से टाइम नहीं दे पाएगा, फिर भी वो सारा के जो है वो ख्वाब देखता होगा। तो अबीर को इस बात पे अंदर से दुख होता है, तकलीफ तो होती है कि भाई आखिरकार हनान ने फिर मेरे साथ शादी क्यों की है, जो मजबूरी की वजह से मेरे साथ इसने शादी की। अगर वो सारे के साथ मोहब्बत करता था तो वो कम अज कम जो है वो सब घर वालों को रोकने की कोशिश करता और सारा के साथ भी शादी करता। अबीर यहाँ से चली जाती है, हमजा को जो अपना मकसद मिल जाता है कि भाई अब किसी भी तरीके से अबीर के दिल में और भी मैं नफरत डालने की कोशिश करूंगा तो अबीर और भी ज्यादा भड़केगी और हनान और अबीर के बीच में जो वो नफरत डलेगी। का जो वालिद है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फ्रॉडी है और ये हमजा को जो है वो चूना लगाना चाहता है। फौरन हमजा को अपने पास बुलाता है, साथ में अमल भी मौजूद होती है, तो वहां पर उसके साथ बात करते और उससे कहते हैं कि भाई मेरे दोस्त का एक बेटा है मुंडा, उसके साथ मैंने जो है वो बात की हुई और बहुत जल्द जो है वो उसी के साथ मैं अपनी बेटी की जो है शादी करवा दूंगी। अगर आपने चंद दिनों के अंदर अपने पेरेंट्स को ना बुलाया, उसे जो है वो थोड़ा सा वक्त दे देता है कि भाई आपके पास ये वक्त है, उसके बाद अपने वालिदैन को बुलाएं और जल्दी जल्दी मेरी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाएं। अगर वक्त देर हो गई तो फिर मैं ऐसा कभी भी जो है वो नहीं करूंगा या अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। तो हमजा को टारगेट मिल जाता है और ये हो सकता है कि जल्दी जल्दी जो है अपने वालिदैन को किसी भी तरीके से अपनी माँ को राजी करे, क्योंकि माँ तो इसकी बात मानना चाहती है। दादी तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, वो तो कहती है कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती जैसा तुम सोच रहे हो। उसी वक्त भी अमल जो है वो दादी को पसंद नहीं आई थी, वो तो पहले भी हमजा को इनकार कर चुकी थी। तो हमजा हो सकता है कि अकेले में माँ को लेकर आए और ये बात जो है फाइनल करवा रहे और जल्दी जल्दी से अमल के साथ शादी कर ले। लेकिन शादी करेगा उसके बाद जो है वो अमल का वालिद हो सकता है कि इसको ब्लैकमेल करे, कुछ ऐसा करे के जो ख्वाब हो हमेशा के लिए टूट जाए। उसकी जो मंजिल होगी कि भाई अमल को मैं खाऊंगा, उसके सारे पैसे को हड़प करूंगा, तो वो ये सारे के सारे ख्वाब टूट जाएं और फिर जाकर हमजा को इस बात का एहसास भी होगा। अबीर अब बड़ी नाराज है हनान से, उसके साथ बात नहीं करती, अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है। हनान आता है कमरे में सोने के लिए कि भाई थोड़ा बहुत अबीर के साथ बात कर लूंगा और अपना जो जहन होगा या माइंड होगा फ्रेश कर लूंगा। तो जब दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं तो अबीर कहती है कि भाई मैं तो हमजा को भूल चुकी हूँ और मेरे
दिल में हमेशा के लिए जो वो हमजा का था वो ख़त्म हो चुका है, क्या आप सारा को भूल सकते हैं? तो वहाँ पर हनान खामोश कर होता है, कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो सारा को भूल तो नहीं सकता या उस हिसाब से नफरत तो नहीं कर सकता जिस हिसाब से अबीर करती है। अबीर को इस जगह पर बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अबीर और हनान के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हनान की मोहब्बत थी, अबीर की समझो कि अचानक ही में मोहब्बत बनी है। वो तो अचानक में फैसला हुआ है, अगर एक दूसरे को पसंद करते, शुरू से मोहब्बत करते तो फिर और बात। हाँ, जब खामोश होते हैं तो अबीर कहती है कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे इस बात का बखूबी तरीके से अंदाज़ा है, बस मैं ये चाहती हूँ कि हम इस किस्से को इसी जगह पर खुल देते हैं, चाहे इस किस्से का जिक्र ही नहीं कर रहे, क्योंकि हनान को भी गुस्सा होता है कि भाई अबीर ने आखिरकार हमजा के साथ बात क्यों की है, जो उसके साथ इससे बात नहीं करनी चाहिए। तो आगे से अबीर भी जो है वो हनान के ऊपर जो है प्रेशर डाल देती है, उसके ऊपर बात डाल देती है कि भाई चलो ठीक है, मैं हमजा के साथ बात नहीं करूंगी, ना ही उसके साथ मुलाकात करूंगी, लेकिन क्या आप भी सारा के साथ मुलाकात जब बात नहीं करोगे, ये चीज़ें तो हो सकता है कि हनान ना कर सके। देखना चाहिए कि अमल का वालिद और अमल दोनों क्या इस बात पे मिले हुए हैं, क्या दोनों की जो नज़र है वो हमजा की दौलत के ऊपर है। अगर नज़र है तो वो ऐसा जो है वो अपने तौर तरीके दिखाना शुरू कर देंगे और हमजा को कहेंगे कि भाई आपका जो हिस्सा आता है आपके नाम पर तो वो उसको लेते जाएं। जब लेंगे तो फिर जाकर हमजा को जो हो सकता है कि ये किक मार दें। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बताएंगे आपको क्या लगता है कि क्या इस मकसद में हमजा कामयाब हो पाएगा, अबीर के दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगा, अगर डालता भी है तो क्या अबीर जो है वो हनान के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। अबीर तो मुश्किल है, लेकिन हनान जो है वो ऐसा अबीर से दूर होना शुरू हो जाएगा। ये सब बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।